नीट 2025 के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ किया जाएगा। पूरे इंडिया के हर स्टेट से बच्चे भर भर के कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके पूछ रहे हैं, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, कर्नाटक से, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, कहीं ऐसा प्रदेश नहीं है इंडिया का जहां से कमेंट नहीं आ रहे हैं। सर स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होगा, जरा इस पे समझाइए हम लोगों को। आज स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होगा आपको अच्छे से क्लियर करेंगे और आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। और कई कोचिंग वाले तो ये बोल रहे हैं कि अगर जिनके मार्क्स 500 से कम हैं वो लोग कोचिंग को ज्वाइन कर लें, एडमिशन ले लें और 2026 नीट की तैयारी करना शुरू कर दें। भाई ये कोचिंग वाले को बोलना आसान होता है, कोई कोचिंग वाला बोल सकता है, उसको तो लाख 1.5 लाख रुपए से मतलब है, लेकिन उसको ये बात नहीं समझ में आता है कि बच्चा कहाँ से मैनेज करेगा। सब बच्चे अच्छे बैकग्राउंड के नहीं हैं, सब इकोनॉमिक वीक बच्चे भी हैं जिनकी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। उनके गार्जियन कहाँ से मैनेज कर पाए। कोई किसान का बच्चा है, कोई गरीब परिवार का बच्चा है, बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से वो लाख 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीसी सर न कोई कोर्स सेल करते हैं न कोई कोर्स बेचते हैं। पीसी ग्रुप में इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बच्चे के लिए फ्री ऑफ कास्ट होता है, क्योंकि बच्चे पीसी सर को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने पीसी सर को लाखों में चुना है तो करोड़ों की भीड़ में भी मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे आप काउंसलिंग कराएंगे, ऑल इंडिया कोटे से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा या स्टेट कोटे से काउंसलिंग ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, कहाँ से ज़्यादा एमबीबीएस के कॉलेज अच्छा मिल सकते हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होगा, सब कन्फ्यूजन आपका दूर करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए बच्चों बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम आपसे कहें स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जाएगा, स्टेट वाइज कट ऑफ को समझने से पहले आप पहले यह समझ लीजिए कि ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग कराना ज़्यादा बेटर है या स्टेट कोटे से काउंसलिंग कराना ज़्यादा बेटर है। बात को समझिएगा, क्योंकि एमबीबीएस की काउंसलिंग 2 फेज में होती है। पहला फेज है ऑल इंडिया कोटे से और दूसरा फेज है स्टेट कोटे से। जो ऑल इंडिया कोटा है इसकी काउंसलिंग की कंडक्टिंग बॉडी होती है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। यह मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया कोटे को कंडक्ट कराती है, इसी से काउंसलिंग करती है। इसके थ्रू हर स्टेट का 15% सीट भर जाएगा एमसीसी से, प्लस जितने भी इंडिया में एम्स हैं वो भी एमसीसी से ही फिल होंगे। और साथ ही साथ 85% दिल्ली की जो सीटें हैं वो एमसीसी से ही फिल होंगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वो दिल्ली में पढ़ने वाला बच्चा या तो दिल्ली से 11-12 किया हो या दिल्ली का रहने वाला हो, तभी वो यहाँ से कंडक्ट कर पाएगा, फिल कर पाएगा। अब रही बात स्टेट कोटे से। स्टेट कोटे से 85% सीटें भरी जाएंगी और स्टेट कोटे से स्टेट काउंसलिंग कमेटी होती है वो अलग से, उसके थ्रू होता है 85% सीट की फिलिंग। ये अलग है एमसीसी और स्टेट कोटे की फिलिंग अलग होगी। अब स्टेट कोटे से स्टेट का कट ऑफ क्या जाएगा, इसको समझने के लिए आपको ये समझ लेना जरूरी है कौन सा स्टेट हाई कट ऑफ वाले होते हैं और कौन से स्टेट लो कट ऑफ वाले होते हैं। तो आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या हो सकता है। ऑल इंडिया कोटे से जो कट ऑफ है इसे बता पाना बड़ा आसान होता है। ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर लेना, बहुत सारे लोग प्रिडिक्टर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं, चूंकि हम लोग इतने बच्चे पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक लेते हैं, जो भी और भी लोग हैं एक्सपर्ट लोग अपने सब्जेक्ट के जो नीट पे ही काम करते हैं, नीट वालों को ही पढ़ाते हैं, उनके लिए भी बात करके हम लोग एक आइडिया निकालते हैं। ऑल इंडिया का कट ऑफ बताना आसान होता है, लेकिन स्टेट वाइज का कट ऑफ निकालना ये बहुत आसान नहीं हो। 2 तरह के स्टेट हैं, एक हाई कट ऑफ स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाता है, एक लो कट ऑफ स्टेट है जहाँ कट ऑफ थोड़ा डाउन रहता है। जैसे ये हाई कट ऑफ स्टेट में दिल्ली की बात करें तो भैया दिल्ली में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाता है, बहुत हाई कट ऑफ होता है। उसके बाद आता है राजस्थान, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई रहता है। राजस्थान में कई कॉलेज हैं, कई नई कॉलेज भी खुले हुए हैं मेडिकल के एमबीबीएस के लिए, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज हैं कई नए खुले हुए हैं उनमें
बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है, बहुत अच्छा स्टाफ नहीं है, बहुत अच्छा टीचिंग स्टाफ नहीं है, अभी इतने डेवलप नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में ही कट ऑफ बहुत हाई होता है। और लास्ट में हमारे बात करें यूपी की, तो भैया यूपी की कहानी अलग है, बहुत डिसाइडिंग खेल करता है यूपी। यूपी में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन यूपी में इस बार कई नए मेडिकल कॉलेज बन गए हैं एमबीबीएस के लिए, सरकार ने मान्यता दे दिया है। यूपी में कई मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, जिसकी वजह से, और राजस्थान के कंपेयर में यूपी के मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वाले हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पर यूपी के जो बच्चे हैं स्टेट वाइज कट ऑफ में, कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा स्टेट में यूपी के लिए। यूपी का कट ऑफ नीचे जाएगा, यूपी वालों को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि कट ऑफ कम होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ज़्यादा हो गए तो सीटें ज़्यादा हो गई हैं। अगर सीटें ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, तो यूपी के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें लो कट ऑफ के लिए, तो हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ लो जाता है, कई अच्छे कॉलेज भी हैं हिमाचल प्रदेश में। एमपी का कट ऑफ लो जाता है, एमपी में भी अच्छे कॉलेज हैं। वेस्ट बंगाल का कट ऑफ लो जाता है, काफ़ी लो जाता है, वहाँ से भी हम पुटअप कर सकते हैं, ले सकते हैं कॉलेज। तो कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश, एमपी, वेस्ट बंगाल के जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के बच्चों के लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन स्टेट्स में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। अब रही बात कि हमें ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग करना ज़्यादा बेटर है या स्टेट कोटे से, तो एकदम क्लियर कट बात को समझ लेना। ऑल इंडिया कोटे से अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा एज कंपेयर टू स्टेट कोटे से। यानी सबसे पहले आपको चॉइस होना चाहिए कि हम ऑल इंडिया कोटे से ही कॉलेज को उठाएं, ताकि हमें बेस्ट कॉलेज मिले। बाकी फिर तो हमें स्टेट वाइज कोटे से लेना ही नहीं मिलेगा ऑल इंडिया से, तो लेकिन सबसे बेटर होगा ऑल इंडिया कोटे से। और जो बच्चे 2026 के लिए नीट या IIT JEE दोनों के लिए, चाहे नीट का हो स्टूडेंट या IIT JEE का हो, प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं पहले बता दिया कि ये पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब कुछ पीसी ग्रुप में बच्चे के लिए फ्री होता है, पीसी सर कुछ भी सेल नहीं करते। अब रही बात जो ये 2025 का नीट हुआ है, कई बच्चों का पेपर खराब हो गया। जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया वो बच्चे भी कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि उनका पेपर किस सब्जेक्ट की वजह से खराब हुआ, किस सब्जेक्ट में बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आया, किस सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स ज़्यादा कम हुए और किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी स्कोरिंग हुई। इस चीज़ को कमेंट करके बताएंगे। और आप ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट में आपका स्कोर क्या है। स्कोर के साथ साथ अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट सब कुछ मेंशन किया करिए, ताकि आपको एक बेटर सजेशन दिया जा सके। क्योंकि जो भी कमेंट आप करते हैं उस कमेंट को 1 बाय 1 कमेंट का एनालिसिस होता है, इसके बाद आपको सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि पीसी ग्रुप में हर एक बच्चे के लिए, मेरे लिए हर एक बच्चा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं क्लियर कट बता देता हूं, मेरे लिए सारे बच्चे उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना मेरा खुद का बच्चा इंपॉर्टेंट होता। क्योंकि इस बार का जो पेपर आया वो पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल बदल दिया एनटीए ने, एकाएक फॉर्मेट को चेंज कर दिया। क्योंकि एनटीए की बहुत ज़्यादा थू-थू हो रही थी, काफ़ी दिनों से थू-थू चल रहा था। एनटीए अपना क्रेडिट बढ़ाना चाहता था सबकी नज़र में। एनटीए ने अपना क्रेडिट तो बढ़ा लिया, लेकिन बच्चों का क्रेडिट गिरा दिया। बच्चे एक बैग धराशायी हो गए, एक बैग गिर गए, क्योंकि बच्चों की आइडिया नहीं था कि इस तरह भी पेपर आ सकता है। कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ, केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था, मॉडरेट लेवल में था। बायोलॉजी का पेपर सही था लेकिन बहुत लेंदी था। जिस बायोलॉजी के पेपर को बच्चा 45 मिनट में करता था, उसी बायोलॉजी के पेपर को करने में बच्चे को 1.5 घंटा लग गया। सारा टाइम तो बायोलॉजी खा गया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बच्चा टाइम कहाँ से निकाले। अब कई बच्चे के मन में ये रहता है कि सर क्या हम ड्रॉप ले लें, ड्रॉप लेके फर्दर तैयारी कर लें, कोचिंग ज्वाइन कर लें, वहाँ से उस कोचिंग का ऐप से ऑनलाइन पर सब्सक्रिप्शन ले लें, पेमेंट दे दे। भैया देखो, मैं किसी को पैसे देने के फेवर में नहीं रहता। मेरा जहाँ तक विचार है, बच्चे के लिए सब कुछ फ्री होना चाहिए, चाहे नीट का बच्चा हो चाहे IIT का बच्चा हो, सब कुछ बच्चे को फ्री होना चाहिए। बाकी पैसा आपका है, टाइम आपका है, आप किसको कितना लाख देना चाहते हैं, किस कोचिंग वाले को कितना देना चाहते हैं, ये आपका अपना ओपिनियन है। समझाना हमारा काम है, क्योंकि मैं 10% बच्चे के लिए काम नहीं करता,
वो 10% जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, मैं उनके लिए काम नहीं करता। मैं 90% बच्चे के लिए काम करता हूं, जो बच्चे इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, मैं उनके लिए काम करता हूं। क्लियर मैं बात बोलता हूं। मैं 90% बच्चे के लिए काम करता हूं, बाकी 10% जो कोचिंग वाले को 1.5 लाख दे सकता है तो वो 50 लाख दे के MBBS सीट खरीद भी सकता है, उनकी बात हो रही है। लेकिन 90% बच्चे कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे ITN बनेंगे, हमें उन पे काम करना है। एक सशक्त भारत का निर्माण तभी होगा जब मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर IITN बन के निकलेंगे। ये मेरा सपना है, ये PC सर का सपना है। तो आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग अपना स्कोर, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करके भेजिएगा, फिर उस पर हम आपका रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।